Hello everyone. In today's video I am going to tell you about the second case of multiply by Booth's algorithm, in which b is equals to -9 and q is equals to -13. सबसे पहले हम लोग को b और q को हम लोग सिंपली बाइनरी एडिशन में अगर कन्वर्ट करना है तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आगे लगा हुआ है। तो माइनस आगे की वजह से लगा से जिसको हम लोग 5 बिट में इसको दिखाने वाले हैं, तो इसलिए हमें दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम लोग को ये मिल गया ओरिजिनल फॉर्म क्यू का और बी का, और क्यू का फॉर्म मिल गया। अब बी का अगर हमें बी का अगर कॉम्प्लीमेंट मांगता है तब इसको फिर से कॉम्प्लीमेंट करना होगा, जो कि ये एलिमेंट हो जाएगा 0 1 0 0 1, जो कि हम लोग 5 के बीट में इसको ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब आते हैं हमारे ऑपरेशन लगाने। सबसे पहले काउंट कर देंगे ए क्यू क्यू -1 क्यू इंटू क्यू -1 एंड ऑपरेशन। फर्स्टली इनिशियलाइजेशन कर देंगे। इनिशियलाइज में काउंट 5 हो जाएगा, और यहाँ पे q का लास्ट एलिमेंट 1 है और q -1 का एलिमेंट है 0, और इसके अनुसार 1 0 आया, जो कि हमारा सेकंड केस बनता है। सेकंड केस में हम लोग क्या लगाते हैं, a माइनस बी लगाते हैं। फर्स्ट केस में a प्लस बी, और थर्ड केस में और जो 0 0 और 0 0 0 और 1 1 केस में डायरेक्टली हम लोग शिफ्ट ऑपरेशन लगाते हैं, राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे पहले a माइनस बी करेंगे। a माइनस बी करने के बाद माइनस बी में हम लोग को b का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, जो कि b का कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0 1 है। तो इसको डायरेक्टली एडिशन कर दिया। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो आया, इसके साथ हम लोगों ने राइट शिफ्ट लगाया। राइट शिफ्ट लगाने में ये 0 पॉप हो गया। फिर यहाँ से 1 आया राइट शिफ्ट करने के बाद, और नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट जो है ए का, वो सेम इट इज रहेगा और राइट साइड शिफ्ट भी करेगा। अब चूँकि हम लोग एक ऑपरेशन लगा चुके हैं, तो अब हम लोग इसको 4 से 5 कर देंगे। 5 - 1 इक्वल्स टू 4 कर देंगे। और फिर इसके साथ चूँकि हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पे q और q -1 को चेक करेंगे। यहाँ पे 1 1 है, 1 1 के डायरेक्टली केस में शिफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं। राइट शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जैसे था वैसे एडिट कर दिया, और एक राइट शिफ्ट कर दिया। क्योंकि एक ऑपरेशन लगा चुके हैं तो यहाँ पे 3 कर दिया। काउंट इक्वल्स टू 4 - 1 इक्वल टू 3 हो गया। फिर से चेक करेंगे 0 1, तो 0 1 वाले यानी कि ये हमारा राइट फर्स्ट केस है, जो a प्लस बी लगाते हैं। a प्लस बी में क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन करेंगे डायरेक्टली बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन लगाया, फिर हमें राइट शिफ्ट लगाया। राइट शिफ्ट लगा करके चूँकि राइट शिफ्ट लग चुका है, तो अब हमारा फिर से एक ऑपरेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 - 1 इक्वल टू 2 कर देंगे, क्योंकि ये हमने ऑपरेशन लगा चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग फिर से देखेंगे, चेक करेंगे क्या है। तो 0 0 0 0 केस में हम लोग क्या करना होता था, पॉप करना होता था। डायरेक्टली राइट शिफ्ट करके, राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे q -1 वाले को। फिर पॉप करने के बाद इसको सबको राइट शिफ्ट करेंगे। ए का लास्ट एलिमेंट सेमिट रहेगा और राइट शिफ्ट भी करेगा। फिर राइट शिफ्ट कर चुका है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट डिक्रीज हो जाएगा, जो कि 1 हो गया। इसके बाद अब हम लोग फिर q इंटू q -1 को चेक करेंगे। तो q का लास्ट एलिमेंट 1 है, q -1 का एलिमेंट 0 है, तो 1 0 वाला केस बना। 1 0 वाला केस यानी कि सेकेंड एलिमेंट जो कि लेफ्ट में क्या था, a माइनस बी वाले केस में क्या करना है, सबसे पहले a माइनस बी करना है, फिर हमें राइट शिफ्ट करना है। तो a माइनस बी यहाँ मतलब a सेम इट रहेगा, और b में मतलब b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और उसके बाद उसको बाइनरी एडिशन कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे एक जो अपना हमारा ओवरफ्लो कर रहा है, एक एक्स्ट्रा बिट आ रहा है, तो उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, या मतलब उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। और फिर जो बिट आया उसको सेम इट रखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक यहाँ पे राइट शिफ्ट करने के बाद एक काउंट 1 हो चुका था, अब इस ऑपरेशन के बाद जब हम लोग अब चूँकि a माइनस भी कर चुके हैं, अब इसको राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट करने के बाद हमारा एलिमेंट जो है यहाँ पे 0 पॉप हो जाएगा, और ये एलिमेंट आएगा 1 a का और q का। अब दोनों को जब हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे, तो जो कि 1 1 7 आएगा। इसको आप लोग चाहे तो बाइनरी में चेक भी कर सकते हैं। इसका बाइनरी 1 1 7 का जब हम लोग बाइनरी हम निकालेंगे, तो इसको 1 1 7 आ रहा है या नहीं, क्योंकि दोनों निगेटिव में है, -9 टू -13, तो इसका पॉजिटिव में आना चाहिए, जो कि प्लस ऑफ 1 1 7 आना चाहिए। ये था अपना सेकंड केस, जिसमें दोनों मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों हमारा निगेटिव था। ओके, थैंक्स।